चलिए खबरों में आगे बढ़ते। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सभी जगह हमारे कार्यकर्ता उनकी याद में कार्यक्रम कर रहे हैं। उनका जन्म बंगाल में हुआ और उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान है। वह बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई और जेपी नड्डा ने मुख्यालय पर श्रद्धांजलि दी गई है। श्यामा प्रसाद का बहुत बड़ा योगदान आजादी में बीजेपी की तरफ से कहा गया है। आजादी के पश्चात प्रथम कैबिनेट में नेहरू जी की कैबिनेट में मंत्री रहे। वैचारिक मतभेद के कारण और जो उनका जो तुष्टीकरण की नीति थी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी की, उसके कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस्तीफा दिया और बाद में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना के संस्थापक सदस्यों में से रहे और उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ की स्थापना के पश्चात जो तुष्टीकरण की नीति के कारण जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उसका विरोध उन्होंने किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 6 अगस्त 2019 में हमने धारा 370 को पार्लियामेंट में मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी इच्छा शक्ति के कारण और हमारे गृह मंत्री जी की रणनीति के कारण धारा 370 धाराशाही हुई। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम सब लोग एक देश में एक निशान के नीचे और एक विधान में आज काम कर रहे हैं और धारा 370 धाराशाही हुई है। धारा 370 समाप्त हुआ है।